इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और इस वक्त हम जो है नाला सुपारा के वाकनपाड़ा स्थित एक मदरसे में हैं। इस मदरसे का नाम दारुल उलूम फैजाने मुस्तफ़ा मदरसा है और यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मैं मोहम्मद तफज़ुल तहसीनी से माना जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले आप सबको और हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, आपके चाहने वाले सबको मैं अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज जो है कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं आपके पास और साथ में बच्चों को लेकर के एक परफॉर्मेंस दिखाया गया, प्रोग्राम किया गया। क्या मामला है और क्या है आपका? ये जो हमारी मेहनतें जो है, हम जो आज हमारे कौम के समाज के बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल भविष्य के लिए जो हम काम अंजाम देना चाहते हैं, तो उसका एक कोई भी चीज़ का एक माहसन निकलता है। बच्चे साल भर हमारे यहाँ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, तो उन लोगों का एक एग्ज़ाम के शक्ल में उनसे कुछ सवाल जवाब होता है और उसके सवाल जवाब के लिए हमने मुम्तहिन का इनेकाद किया। हमारे यहाँ फ़िलहाल क़ारी अब्दुल शकूर साहब जो लखनऊ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो दरसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हम अपने लगन और मेहनत और जद्दोजहद बड़ी काबिशों के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आज मुम्तहिन की हैसियत से मैं कुछ लोगों का तारुफ कराना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बड़े उनकी कदर करता हूँ मैं। हमारे अज़ीज़ गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना अहमद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, खतीब इमाम बरकती नगर नाला सुपारा ईस्ट, वो तशरीफ़ लाए हैं मुम्तहिन के हैसियत से बच्चों के एग्ज़ाम के लिए। और हमारे जानी और पहचानी और बड़े बावकार शख्सियत जो आपके सामने अभी हाजिर हैं, बड़े हम अपने आप पर नाज करते हैं कि इन बच्चों का एग्ज़ाम के लिए मुम्तहिन की हैसियत से वो भी तशरीफ़ लाए हैं, जिनको काज़ी विरार अरनाला बोलते हैं, वो तशरीफ़ लाए, जिनका नाम इसमें गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना कमर हुसैन साहब क़िबला साबिक़ इमाम अरनाला मस्जिद, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। इनके अलावा हमारे नवासा हज़रत अल्लामा व मौलाना नज़र हुसैन साहब खतीब इमाम विरार फाटा गौसिया जामा मस्जिद, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। और इनके अलावा मज़ीद लोगों का शुरुका का यहाँ इरादा था, मगर जगह की किल्लत की बिना पर मैंने सब लोगों को मदो नहीं कर पाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बातों को अपने जो लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उन तक पहुँचाए, हमारी ताउन करें। हमारा इस इदारे का चलाने का मकसद ये नहीं है कि हमें अपनी शोहरत चाहिए, हमें अपनी लोगों में इज्जत चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर होना चाहिए। कितने बच्चे लगभग आपके पास इस वक्त पढ़ते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। और ये 100 बच्चे यहीं के हैं कि बाहर से भी हैं? नहीं, उसमें 70 गालिबन मकामी बच्चे हैं और 30 से 35 बच्चे जो बाहर बैरूनी तलबा है, जो दूर दराज से हमारे यूपी इलाका से, बिहार से, बंगाल से और दूर दराज से आते हैं। उन बच्चों का खाना पीना, रहना सहना, सारा इंतज़ाम ये नाचिज़ मोहम्मद तफज़ुल रज़ा तहसीनी जो अंजाम देता है। अल्लाह ताला हमारे इन चंद जुमलों को कबूल करे और इस इदारे को दिन दुनिया रात चौगुने तरक्की अता फरमाए। आज बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, इसके बारे में हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला से मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और बच्चों का इंटरव्यू जो भी लिए आपने, कैसा रिस्पॉन्स लगा आपको? क्या लग रहा है बच्चे का? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं मुम्तहिन के तौर पे मौलाना तफज़ुल हुसैन तहसीनी ने मुझे यहाँ मदऊ किया। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ के बच्चों की तालीम और तरबियत को देखकर।
यहाँ के असातिज़ा किराम की मेहनत को देखकर माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी वाखनपाड़ा के और आसपास के इलाके के लोग हैं, तो मैं उनसे मुअद्दबाना ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये आने वाला महीना रमज़ान मुबारक का आ रहा है, बाबरकत और बाज़मत महीना, तो आप तमामी हज़रात से बस यही मेरी मुअद्दबाना अपील रहेगी कि इस इदारे को आप आगे बढ़ाने के लिए मौलाना तफज़ुल हुसैन तहसीनी साहब इनके पीछे पीछे चलें और इनका भरपूर ताउन करें, ताकि जो दीन की खिदमत है वो हम आम लोगों तक, आम मुसलमानों तक ये दीन की खिदमत हम पहुंचा सके। और उनकी यही तमन्ना है, जो शेर की शक्ल में मैं कह रहा हूँ। सिर्फ मौलाना तफज़ुल हुसैन तहसीनी साहब, इनसे बारहा मेरी मुलाकात होती रहती है, ये सिर्फ यही कहते हैं कि यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, यही इनकी तमन्ना रहती है। तो मेरी गुजारिश है कि आप तमामी जितने भी सामीन हैं, नाजरीन हैं, तो आप तमामी रमज़ान मुबारक के महीने में इनका ख़ास तौर पे ख्याल रखें और अपने ज़कात और सदक़ात और फितरात और अतियात से भरपूर इनके मदारिस का ताउन करें, मदरसे का ताउन करें। मैं हजरत आपसे जानना चाहूँगा, इंटरव्यू वगैरह बच्चों का लिया गया है और आपको बच्चों का यहाँ पर कैसी शिक्षा प्राप्त हो रही है और किस तरह के बच्चे आगे भविष्य में इनके लिए डेवलपमेंट कैसा हो, और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से आगे के लिए, कौम के लिए क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहसियत एक मेहमान खुसूसी के तौर पर मुझे यहाँ बुलाया गया। ये मौलाना फजल रजा वाकनपाड़ा दारुल उलूम फैजान मुस्तफ़ा में जो इदारा चालू है, जो 18 साल से हजरत ये मेहनत कर रहे हैं, 2018 से, तो लगभग 2018 से या 9 साल तक मेहनत कर रहे हैं। तो आज यहाँ पहुँचने के बाद ये पता चला कि जिस चीज़ की आज हमें ज़रूरत है, आज जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो चीज़ मौलाना हमारे बच्चों को घुट घुट कर पिलाए हुए हैं। जो चीज़ आज हमारे घर घर में चाहिए, अगर इल्म होगा, कुरान सीखेगा बच्चा तो दीन की बातें करेगा, माँ को दीन की बातें सिखाएगा, बाप को दीन की बातों बुराई से रोकेगा, भलाई की तरफ ये करेगा, इशारा करेगा क्या भलाई की तरफ को, ये बुरा है ये अच्छा है। तो ये बच्चे यहाँ पहुँचने के बाद, कुछ बच्चों का मैंने हिफ्ज़ सुना, कुछ बच्चों का मैंने नाज़रा से कुरान पढ़ता हुआ सुना, कुछ लड़कियाँ हैं जिसे काबिल तारीफ़ है। इंशाअल्लाह मैं यहाँ के तमाम लोगों से, इस इलाकाई लोगों से, और ये जहाँ तक ये फॉलोवर ये जो भी देखे होंगे कल इस चीज़ को, तो मैं कहूँगा कि इस इदारे की भरपूर ताउन करें। आप यहाँ पर आए, इदारा को आपने देखा, जो भी जगह है, क्या पैसे, जो जगह, स्पेस इनके लिए पर्याप्त है या नहीं? और बड़ी जगह की जरूरत है। हमें और आपको सबको मिल करके इसको उरूज और बुलंदी पे पहुंचाना है। ये आप अगर इस इदारे में जो भी कुछ रुपए, पैसे, ईंट, सीमेंट, पत्थर जो भी दे करके ताउन करेंगे, ये आखिरत का जरिया बनेगा। लगभग 2018 से ये चला रहे हैं और 2026 चल रहा है इस समय। इतने 9 साल के अंदर जो हिसाब से यहाँ पर आपने देखा है, और आप पिछले 10 सालों से आपने भी वसी विरार में देखे होंगे मदरसे, कंडीशन क्या है इस मदरसे की? क्या वाकई में यहाँ बच्चे आगे प्रोग्रेस हो रहे हैं? जी हाँ, बहुत आगे चल के अगर हम लोगों ने ताउन किया, सब मिल करके, मोहल्ले वाले मिल करके, बाहर के लोग मिल करके, ये जहाँ तक अपने मुसलमान भाई देख रहे हैं, अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा कोई किताबें खरीद के दे दे, कोई चटाई खरीद के दे दे, कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा भेजे, चटाई भेज दो, किताबें भेज दें, सीमेंट भेज दें, ईंट भेज दें, जिसकी ज़रूरत है, या कोई प्लॉट खरीद के दे दे। हमें पैसा दें क्यों भाई? अगर हम पैसा लेंगे तो आपके दिल में ख्याल होगा कि क्या करेंगे, मौलाना खाएगा, ये करेगा। आप मत दो, प्लॉट खरीद के दे दो, 1 एकड़ जमीन खरीद के दे दो, आओ अल्लाह के राह में, तो आखिरत का जरिया बन जाए आपका है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या, कि तुम्हारे बीच में मैं 2 चीज छोड़ के जा रहा हूँ, सकलैन। क्या कहा? सकलैन, मैंने 2 भारी चीज को मैं तुम्हारे बीच छोड़े जा रहा हूँ। तो 2 भारी चीज क्या है? ये कुरान। इस कुरान को जब रब ने पहाड़ों पे उतारना चाहा तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। पहाड़ ने कहा कि मेरी ताकत नहीं कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूं।
तमाम कायनात की जितनी भी चीजें हैं सबने मना कर दिया। इस कुरान को अपने सीने मुकद्दस में लेने के लिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुकद्दस आगे बढ़ा और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुकद्दस में कुरान उतरा। इसी कुरान की तालीम यहाँ हो रही है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दो भारी चीज है, एक तो कुरान है और दूसरा मेरी आल है। इनको मजबूती से थामे रखना, इनको मजबूती से थामे रखना, यहां भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। तो अवाम से मैं सभी को कहूंगा कि भाई इसको और नबी की आल से मोहब्बत करें और कुरान से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको यहाँ भी कामयाबी अता फरमाए, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। वाखिरुद्दान वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिलहाल मैं डिस्प्ले पे तस्वीरों में दिखाऊंगा इन बच्चों का परफॉर्मेंस से लेकर के, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्पेस कितना है, जगह कितना है और बच्चों की काबिलियत कैसी है। और इसी काबिलियत को देखते हुए इन्होंने अपनी बातें रखी है। उनको टेस्ट करने के लिए जो लोग आए हुए थे उन लोगों ने देखा, उनके परफॉर्मेंस देखा और उस आधार पर इनका कहना है कि यहाँ स्पेस की जरूरत है। तो इसी मदरसे के आसपास में थोड़ी जगह भी है इनके पास, लेकिन उसे बनाने के लिए इनको वक्ती हालात के हिसाब से उनको कुछ न कुछ जरूरतें महसूस हो रही है, जिन जरूरतों को लेकर के ये यहाँ के स्थानीय लोगों से चाहते हैं कि वो अपनी योगदान उसमें अदा करें और ताकि इस मदरसे को और अच्छे तरीके से कामयाबी से आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से खबरें लाते हैं। आप देखेंगे गुलाबी लाइव में पाती है। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।